नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टॉपर सब पर। थंबनेल देखकर ही दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एक दिन में तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर को गेन कर सके। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं आपको मात्र 3 स्टेप्स में बता दूँगा कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन आपका दूर कर दूँगा, किस तरह से आप एक दिन में पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। दोस्तों तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो दोस्तों जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले रहते हैं, मतलब कि जब भी एग्ज़ाम्स को 3 दिन 4 दिन या 1 दिन रह जाता है, तो दोस्तों स्टूडेंट्स के मन में ये ख्याल आता है कि सबसे पहले हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से स्टार्ट करें कि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आ जाए। क्योंकि दोस्तों इस समय ये ऐसा समय रहता है जब स्टूडेंट्स के पास समय बहुत कम रहता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है। दोस्तों ऐसे समय में आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, और यही क्वालिटी आपको एग्ज़ाम में भी, रिजल्ट में भी क्वालिटी वाले मार्क्स लेके आएगी। आपको दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको खुद बताऊंगा किस तरह से आपको तैयारी करना है और कैसा कहाँ से आपको मटेरियल ढूंढना है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को एग्ज़ाम में ला सकें। दोस्तों अगर आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स को लाना है, दोस्तों आप अच्छे मार्क्स बनाना चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपके पास हमेशा दोस्तों ये 3 चीज़ें तो आपके पास रहनी चाहिए। सबसे पहले की बात करें तो आपके पास दोस्तों न्यू ब्लूप्रिंट होना चाहिए। दूसरा दोस्तों आपके पास पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। और तीसरा दोस्तों आपके पास परीक्षा धन या परीक्षा बोर्ड होनी चाहिए, या दोनों है तो और अच्छी बात है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू ब्लूप्रिंट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग, अगर आप एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से पढ़ते होंगे, आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि स्टेट बोर्ड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ज़्यादातर स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं दोस्तों, जो उनके एग्ज़ाम होते हैं, वो जो पेपर होते हैं वो ज़्यादातर ब्लूप्रिंट के हिसाब से आते हैं। दोस्तों 100% पेपर ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही बनता है। दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एमपी बोर्ड के फिजिक्स का इस 2022 का जो ब्लूप्रिंट है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, और उसी से मैं आपको समझाऊँगा भी। देख सकते हैं दोस्तों ये एमपी बोर्ड के फिजिक्स का क्लास 12 का ब्लूप्रिंट है। दोस्तों आप सेम यही जो स्ट्रेटजी है, यही जो मतलब फार्मूला है मतलब पढ़ने का, इसको आप किसी भी बोर्ड, किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी क्लास में आप इसे लगा के आप अच्छे से अच्छे मार्क्स एक दिन में गेन कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो मतलब फिजिक्स का जो पेपर है वो दोस्तों फिजिक्स या केमिस्ट्री का जो एमपी बोर्ड में वो 70 मार्क्स का आता है। दोस्तों टोटल 70 मार्क्स का पेपर जो है आता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है, उसको अपन किनारे रखते हैं दोस्तों। तो 70 मार्क्स का पेपर दोस्तों आता है। आप इसमें देखिए 5 मार्क्स के दोस्तों 2 क्वेश्चन, एक पहले चैप्टर मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से दोस्तों 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों दोनों चैप्टर से दोस्तों एक क्वेश्चन आने वाला है। और दोस्तों एक 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन दोस्तों आने वाला है 8वां लास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों इन 3 चैप्टर का कितना ज़्यादा वेटेज है अपने एग्जाम्स में। दोस्तों आपका कोई से भी सब्जेक्ट हो, आपको सबसे पहले ध्यान उसी पे देना है जिस चैप्टर से आपको सबसे ज़्यादा नंबर का आ रहा है, मतलब जिस चैप्टर से आपको सबसे ज़्यादा नंबर आपके मिल सकते हैं। दोस्तों तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस 3 चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा पहले फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों इनमें से आपको, अगर आप ये 3 चैप्टर भी अच्छे से तैयार लेते तो आपके 14 नंबर बहुत अच्छे से पक्के। आपको ये 3 चैप्टर इतने अच्छे से करना है कि आपके जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो आपके एक भी नंबर काट ना पाए। तो इसलिए देख सकते हैं आपके जो 14 नंबर है वो पक्के हो गए हैं। अब दोस्तों इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आपको किस तरह से तैयार करना है, कहाँ से आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, ये भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अब आपके बचे हैं 2, 3 मार्क्स वाले और 1 मार्क्स वाले। 1 मार्क्स वाले जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव होते हैं। अभी आपको 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भूल जाना है। दोस्तों अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर चैप्टर से 1-1, 2-2, 3-3 मार्क्स के आने वाले हैं। 2-2, 3-3 ऑब्जेक्टिव आएंगे दोस्तों। टोटल दोस्तों 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। दोस्तों आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से आप पूरे ऑब्जेक्टिव सही करके ऑब्जेक्टिव में पूरे 28 मार्क्स ले सकते हैं। दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा दोस्तों। लेकिन अभी आपको देख सकते हैं यहाँ पर 28 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के और 14 मार्क्स इसके। दोस्तों टोटल आपके मिला के हो गए दोस्तों 42 मार्क्स। देख सकते हैं दोस्तों आपको अगर आप इतना भी कर लेते तो आपके जो 42 मार्क्स है वो पक्के हो गए हैं।
दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन का क्या होगा, लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले दोस्तों आपको 5 मार्क्स वाले 4 मार्क्स वाले ही क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ये क्योंकि ये कम चैप्टर है दोस्तों, आपको इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये 3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और रहे बात, और फिर आपको ऑब्जेक्टिव पर आना। ऑब्जेक्टिव में भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको कहाँ से ऑब्जेक्टिव पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव में भी आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों 42 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो ही चुके हैं। तो आपको 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले आप ध्यान ये दीजिए कि आप किस तरह से आपके अच्छे परसेंट बन रहे हैं। तो मान लीजिए दोस्तों ये 70 मार्क्स का पेपर होता है, और अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं या MP बोर्ड से हैं तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 11th 12th या 10th में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होते हैं दोस्तों। अगर वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोस्तों 30 नंबर के होते हैं। उसमें आपने 25 या 26 मार्क्स उसमें आपने बना लिए प्रैक्टिकल में आपने। और दोस्तों इसमें भी आपने ये देख सकते हैं इसमें 42 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो ही चुके हैं। इसमें भी आपने 52 और 53 बना लिए, तो आपके मिल के आराम से दोस्तों 75 एवं आप डिस्ट्रैक्शन मार सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बता ही देते हैं कि 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का क्या करना है दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादातर नॉर्मली दोस्तों छोटे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत बड़े मतलब लेंदी क्वेश्चन नहीं रहते, आपको इनके बारे में ज़्यादा नहीं लिखना रहता है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आप अपने मन से भी इनको आप लिख सकते हैं दोस्तों। आपके सिर्फ बचे हैं 8-9 मार्क्स और 42 मार्क्स आपके कन्फर्म है दोस्तों। आपको थोड़ा सा भी अगर आप एफर्ट लगा लेंगे, आप एक सबसे पहले आप दोस्तों क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं 2 और 3 मार्क्स वाले को भी। अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगा लेंगे, आप कुछ तो लिख के आइएगा, तो आपको आराम से 10-11 मार्क्स मिल ही जाएंगे दोस्तों। और आपका जो है 52 और 53 इसमें बन जाएंगे, और प्रैक्टिकल में भी आप 25-26 आपका आराम से डिस्टिंक्शन बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से आपको अपने ब्लूप्रिंट को यूज करना है दोस्तों। यही है सही तरीका ब्लूप्रिंट को यूज करने का। कम समय में दोस्तों आप क्वालिटी कंटेंट आप पढ़िए, आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों। आपको सबसे पहले आपके पास प्रीवियस 10 साल के आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए दोस्तों। हर स्टेट बोर्ड या स्पेशली MP बोर्ड में दोस्तों हर साल प्रीवियस ईयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। 70 to 80% दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ही तैयार कर लेते तो आपके आराम से 70-80% तो बन ही सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपके पास अगर आप MP बोर्ड में हैं तो दोस्तों मैंने इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग दोस्तों अपलोड कर दिए हैं मैंने। हर चैप्टर्स के फिजिक्स के दोस्तों, केमिस्ट्री के बाकी हैं वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप उसे देखिए और आप उसे तैयार कर लीजिए दोस्तों। उतने क्वेश्चन भी अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स दोस्तों इस साल भी एग्ज़ाम में आ जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले जैसा कि मैंने ब्लूप्रिंट में बताया, आपको सबसे पहले 3 चैप्टर्स पे ध्यान देना है दोस्तों। चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया हूँ। प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन को छाट के दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम न लगे तो आप मेरे चैनल पर जाकर दोस्तों चैनल को विजिट करिए और उन क्वेश्चन को चैप्टर वाइज याद करिए दोस्तों। उन 3 चैप्टर्स पर मैंने जैसे मतलब बताया कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान आपको फोकस करना जिस चैप्टर से दोस्तों सबसे ज़्यादा नंबर। रही बात दोस्तों 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन की भी दोस्तों, हर साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से दोस्तों 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी रिपीट हो ही जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध के बारे में दोस्तों। अगर आपके पास 1 या 2 हफ्ता या 2-3 दिन या 1 दिन बचा तो दोस्तों तो आपको पता है कि आप पूरी अध्ययन या परीक्षा बोर्ड पूरी आप तैयार नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि आपको ब्लूप्रिंट को उठाना है और उसमें वही चैप्टर्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जिस चैप्टर में सबसे ज़्यादा नंबर का पूछे जाने वाला है। अगर दोस्तों वो क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स से है तो आपको पता ही होगा कि छोटे 2-3 लाइन के क्वेश्चन तो होंगे नहीं। तो जितने दोस्तों परीक्षा उन 3 चैप्टर्स में या 4 चैप्टर जितने भी चैप्टर दोस्तों ज़्यादा नंबर के आने वाले हैं तो उनमें आपको जितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जितने बड़े बड़े आंसर्स हैं उनको आपको सबसे पहले याद कर लेना दोस्तों। इतना भी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और परीक्षा अध्ययन में इतना भी आप कर लेते दोस्तों आपके आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो दोस्तों अध्ययन या बोर्ड में आपको इसी प्रकार से तैयारी करना है। आशा करते हो कि आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चंस को आपको किस तरह से तैयार करना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान बड़े बड़े आंसर्स वाले क्वेश्चन पर ही देना है क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा नंबर आपको मिल सकते हैं दोस्तों।
इसके बाद दोस्तों आपके पास अगर टाइम बचता है दोस्तों, आपको क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव दोनों करने के बाद तभी आप 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को याद करिए बैठिएगा दोस्तों, नहीं तो इतना बहुत है। आप अच्छे से अच्छे मार्क्स इतने में भी आप ला सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन छोटे होते हैं दोस्तों, और इतने की आपको जानकारी होती है कि आप उसे लिख सकें दोस्तों अपने मन से भी। और आपको एग्जामिनर जो है आपको पक्का उतने नंबर दे देगा दोस्तों, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। अब अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से तैयार करने हैं, कैसे तैयार करने हैं, और आपके कैसे तैयार करें कि आपके पूरे नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाए दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास ओनली 4 चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप इनमें से 2 में भी अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूरे नंबर मिल सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों बात, आपके पास परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन होनी चाहिए, और दोनों है तो और अच्छी बात है दोस्तों। आप इनके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे चैप्टर्स के अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसमें भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव आए रहते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको तीसरा है क्वेश्चन बैंक, और चौथा मॉडल पेपर। इन 4 चीज़ से अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं दोस्तों, तो आपके पक्का पूरे मार्क्स आपके आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। अगर दोस्तों आप इनमें से 2 भी तैयार कर लेते हैं, सिर्फ परीक्षा अध्ययन और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के जो ऑब्जेक्टिव आए हैं वो आप इतना भी आप तैयार कर लेते हैं, तो आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर 1-2 तो नहीं भी आया, तो आपके आजू बाजू में फ्रेंड बैठे रहते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं थोड़ी बहुत। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए हो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करना है दोस्तों। लेकिन दोस्तों पहले मैंने जैसे बताया कि आपको ब्लूप्रिंट जिस हिसाब से अगर आप यूज करेंगे, आप सही तरीके से, आप ज़रूर दोस्तों 1 दिन में भी तैयारी आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वेटेज के ऊपर ही ध्यान रखना है दोस्तों, क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखना है, आपको क्वांटिटी पर नहीं जाना है दोस्तों। आपको समय आपके पास बहुत ही कम बचा है। सबसे पहले दोस्तों आप जिस चैप्टर में से ज़्यादा आने वाला है उनके क्वेश्चन तैयार करिए। उनके क्वेश्चन दोस्तों आपको परीक्षा बोर्ड या और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से मिलेंगे। अगर आपके पास नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही देखिए, उसमें से पेपर आता ही आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोर्ड पर जाना है। इतना करें दोस्तों, आपके 42 मार्क्स आपके पक्के हैं दोस्तों पेपर में। दोस्तों अब अपन बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट के बारे में दोस्तों। इसके बारे में जो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से आपको सुनना है दोस्तों। इस पॉइंट में मैं आपको बताऊं किस तरह से आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर दे देगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एग्ज़ाम में यही ध्यान देना है कि आपको साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखना है दोस्तों। आपको बिल्कुल भी काटा पीटी नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि आपकी राइटिंग बहुत भले अच्छी ना हो, लेकिन जब आप काटा पीटी करते हैं तो दोस्तों वो कॉपी आपके कॉपी के इम्प्रेशन को ख़राब करती है। उसके बाद दोस्तों आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले बने उनको आपको जल्दी करना है, उनको आपको सबसे पहले कर लेना है, क्योंकि आपको इससे समय भी बचेगा दोस्तों। आपसे जो क्वेश्चन नहीं बना उसे लास्ट के लिए छोड़ दीजिए दोस्तों। इससे एग्जामिनर को ये लगेगा दोस्तों कि ये बच्चा तेज है जिसने पूरे प्रश्न सही किया है। तो दोस्तों कृपया करके काटा पीटी ना करें, और जो प्रश्न सबसे पहले बन रहा है उसे आप पहले करें। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो क्वेश्चन है पूरे अटैम्प्ट करें। ऐसा नहीं कि दोस्तों ये नहीं बन रहा तो आप उसे छोड़ आएँ, आपको पूरे क्वेश्चन्स को अटैम्प्ट करना है दोस्तों। जैसे मैंने बताया था कि आप मेन आप सिर्फ जो मैक्सिमम मार्क्स जिसमें वेटेज ज़्यादा आप वही याद करके दोस्तों, 2 छोटे क्वेश्चन रहेंगे, आप उसको आप मन से भी लिख दीजिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ के चले आइए, आप अटैम्प्ट करिए दोस्तों, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। आपको ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आप इस पेपर में लाल पेन या ग्रीन पेन का उपयोग तो बिल्कुल ना करें दोस्तों। और दोस्तों आप लोग बहुत से यही गलती करें कि वो क्वेश्चन नंबर सही नहीं डालते, जिसमें दोस्तों एग्जामिनर को क्वेश्चन और आंसर ढूंढने में परेशानी होती है, तो वो दोस्तों नंबर काट लेते हैं इसके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैंने आपको 3 पॉइंट्स में समझा दिए कि आपको कैसे एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करना है दोस्तों। ये 3 स्टेप्स आपके लिए बहुत हैं। और दोस्तों रही बात हिंदी और इंग्लिश के एग्ज़ाम की, तो वो एग्ज़ाम दोस्तों बहुत ही सरल होते हैं, क्योंकि अपन जो उसमें ज़्यादातर ग्रामर ही पूछी जाती है दोस्तों। अपन जो ग्रामर है वो दूसरी तीसरी से पढ़ रहे हैं, वही ग्रामर बार पूछी जाती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, माफ़ करिएगा थोड़ी लंबी हो गई, पर दोस्तों जानकारी मैंने पूरी देने की कोशिश करी है दोस्तों। अगर आप MP बोर्ड से हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज दोस्तों देता हूँ मैं।
मेरी सीरीज स्टार्ट है दोस्तों। अगर आप MP बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी दोस्तों। ये चैनल टोटल सिर्फ एजुकेशन के लिए ही है दोस्तों। एजुकेशन से रिलेटेड हर जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।